नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। को लेके और आपने आज मेयर प्रत्याशी का जो है पर्चा दाखिल किया, हाउ यूर फील, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैं बस इस मैदान में खड़ी उतरना चाहती हूँ और सबको बहुत अच्छे से कब्जा है। हाँ, कब्जा है। तो आप कैसे सब हम सारा टीम एक हो गए, हम सब टीम एक होके जीत दिखाएंगे। मुद्दे की बात की जाए, क्या मुद्दे रहेंगे प्रमुख मुद्दे जो हैं? देखो, पॉजिटिव शिक्षा, स्वास्थ्य, क्लीनिनेस, रोजगार, इन सब पे पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। बहुत ट्रैफिक, जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि स्कूल बच्चे जाते हैं तो ट्रैफिक में फंसे पड़े रहते हैं दोपहरी के टाइम पे भी। उनके लिए कोई ट्रैफिक रूल हो, पार्किंग का पूरा सही ध्यान रखें और सारे कुछ सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें और कोई साफ सफाई का पूरी तरह अच्छे से ध्यान रखें। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है गाजियाबाद में जिसका काम होना अभी बाकी है? अभी तो काम देखो, हम 2012 में मैं जब अपने पति के साथ निर्दलीय लड़े थे हम, तो जब से लेके हमने बहुत देखा था कि आने जाने में बहुत दिक्कत हुई है। रोडों पे सही से रोड सही नहीं थे, ड्रेनेज सही नहीं थे, बारिश होती थी पानी पूरी रुक जाती थी। हम लोग उसी टाइम पे भी बहुत जिस तरह से हम दौड़ निकले थे वो आज मैं पूरा करना चाहती हूँ अपने पूरे पार्टी के साथ मिलकर। भाजपा के कार्यकाल में देखा जाए नगर निगम में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, अगर आप मेयर चुनी जाती है तो क्या उस पर भी फोकस होगा? भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे हम सारी तरह से। भाजपा की शहर सीट मानी जाती है मेरा, तो भाजपा के प्रत्याशी लगातार जीत रहे हैं, तो कैसे आप उनको फाइट करेंगी? कि फाइट तो हमारा पूरा है। देखो, आज आप देख रहे हैं हम 3 पार्टी एक होके लड़ रहे हैं इसी मुद्दे से, मतलब कि आगे जो है हमको खड़े उतरना है इस मैदान में, वोट को चेंज करना है हमें। बेईमानी देखिए, हमारी गठबंधन की प्रत्याशी पूनम यादव जी, सिकंदर यादव जी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनकी पत्नी है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लोगों तक इनकी कनेक्टिविटी है, हर वर्ग में जाकर काम किया है, लोगों के लिए मुद्दों पर काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम किया है। आपने देखा होगा नगर निगम में भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है पिछले 30 वर्षों से, और 5 वर्षों में उसकी अति हो गई। नगर निगम हमारा कर्ज से भरा हुआ है, 30 करोड़ का कर्ज है आज भी नगर निगम पर। तो सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इस शहर को, इस नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। हम तीनों का गठबंधन है। ये लड़ाई बेईमानी बनाम ईमानदारी की है, ये लड़ाई झूठ बनाम सच की है। हम सच्चाई से लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी, हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है और कोई मैदान में नहीं है। और बीजेपी की प्रत्याशी आपने किसी राजनीतिक या सामाजिक पोर्टल पर नहीं देखी होगी कहीं भी। सिकंदर जी आपने देखे होंगे लॉकडाउन के टाइम में, कोविड के टाइम में लोगों को राशन बांटते हुए, गलियों में लोगों की सहायता करते हुए, हॉस्पिटल पहुंचाते हुए। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आपने देखी होगी, गलियों में निकलती है, किसानों के लिए खेतों में निकलती है, उनकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ती है। हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, हमारी लड़ाई मुद्दों की है, हमारी लड़ाई जनता तक विकास पहुंचाने की है। वो बोलते हैं बीजेपी वाले कि सबका साथ सबका विकास, जबकि असलियत में सबका साथ और अपना विकास, ये उनका एजेंडा है। हमारा एजेंडा सबको साथ लेकर सबके पास आधारभूत आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति कराना, उनकी जरूरत की चीजें। सबसे पहले जो सब किसी को भी नहीं पता होता कि 25% सीटें हमारे पब्लिक स्कूलों में ऑटोमेटिक हो चुका है। और सिर्फ गाजियाबाद में नहीं, आप आने वाले 24 में भी देखेंगे इस देश में अगर कोई बीजेपी को टक्कर देगा तो खतौली मॉडल पे ये 3 पार्टियां देगा। और ऐसा में इसलिए है कि लोग जो पिछले 9 सालों से, पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश और देश में जो उनको आश्वासन, जो उम्मीदें थी, वो चूर चूर हो गई। आप देखिए, अग्निवीर योजना हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे बीजेपी का एक ही काम है, ध्यान को हटाना। उनका सिर्फ एक ही आधार है कि सांप्रदायिक रूप से लोगों को बांट दें। अब लोग इस बात को समझ चुके हैं और खतौली मॉडल सिर्फ गाजियाबाद नगर निगम के अलावा बाकी 16 नगर निगमों पे भी आप इसका असर देखेंगे। और 24 में एक बहुत बड़ी टक्कर ये गठबंधन इस देश में मोदी सरकार को देने जाए। आपकी क्या प्राथमिकता रही है? लेकिन मेरी प्राथमिकता सबसे पहली ये है कि मैंने 3 दिन के अंदर हजारों लोगों से बात की और ऐसे लोगों से भी बात की जो जनरली बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, हम चेंज चाहते हैं, लेकिन कोई फेस नहीं आ रहा।
तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 सालों का जो लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है, वो इस बार आपको चुनाव में दिखाई देगा। और ये चुनाव सिर्फ 3 पार्टियों का गठबंधन नहीं होगा, आप देखेंगे जनता इस चुनाव को लड़ेगी। अच्छा, पहले नीलम गर्ग को टिकट दिया गया, फिर उसके बाद आपको जो है चुना, और कहा यह भी जा रहा है कि आपकी वजह से बीजेपी की लिस्ट बहुत देरी से आई। ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा पहले से फाइट में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है। सब कहते हैं जीतने के बाद जो जीता वो सिकंदर, आप तो खुद सिकंदर है, इस बारे में कहना चाहते हैं? मेरा तो देखिए लड़ने का काम है, मैं कभी ज्यादा जिताने का काम जनता का और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता। जिस प्रकार से नगर निगम घाटे में चल रहा है, उसको लेकर भी कोई प्रक्रिया बनाई है, आगे के लिए क्या करेंगे आप? देखिए मेरे तो 3 चीजें हैं, पॉजिटिव अप्रोच, प्रोग्रेसिव बात और इनोवेटिव काम। अगर हम पॉजिटिव अप्रोच से काम करेंगे तो जैसे अब गाजियाबाद नगर निगम के फुटपाथ हैं, नालियां हैं, आप देखिए अगर CSR एक फंड होता है जो कॉर्पोरेट सोशल फंड है, बहुत सारे कॉर्पोरेटों के पास ऐसा पैसा होता है, जैसे निगम बहन जी ने बताया कर्जे में है और हर चीज के लिए बहाना बना देता है, हम पे पैसे नहीं है। तो गाजियाबाद में NCR में बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो अपना पैसा लगाना चाहते। जरूरत है एक अच्छे अधिकारियों की, अच्छे मेयर की, जो कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ ला सके और उनके फंड को यूज कर सके। छोटी छोटी चीजें पर आप देखेंगे हैदराबाद में, बेंगलोर में, बम्बई में रात्रिकालीन सफाई होती है, रात को स्वीपिंग होती है, तो हम चाहेंगे वो भी यहाँ पे हो। तीसरी बात है, आप डिवाइडरों को, फुटपाथों को देखिए कि जब ये अभियान चलता है स्वच्छता का, उसको हर बार पेंट करते हैं, 15 दिन में पेंट खराब हो जाता है, पेंट भी यूजलेस हो जाता है। अगर उस डिवाइडर पे ग्रीन इंग्लिश ग्रास लगा दी जाए तो पोल्यूशन भी कम होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और लोगों को सुंदर फील होगा। बीजेपी का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में गाजियाबाद दूसरे नंबर पर उन्होंने। देखिए वो जो स्वच्छता अभियान है, वो जैसे सर्वे हो गया, रैंकिंग मिल गई, उसके बाद आप हालत देख लीजिए गाजियाबाद में। आप सड़कों से निकल जाइए, अभी एक बरसात हो जाए तो आप मेरठ रोड क्रॉस नहीं कर सकते, नई मार्केट में नहीं घुस सकते। मेरठ गोल चक्कर से लेके आप लाल कुआं तक चले जाइए, कोई ऐसी बत्ती नहीं है जहाँ आपको रुकना ना पड़े, जहाँ आपको खड़े होना पड़े। शहर का कोई ऐसा बाजार नहीं, हमारा व्यापारी परेशान है ऑनलाइन से, पार्किंग ही नहीं है कहीं पे, जबकि स्थान है, रामलीला ग्राउंड है, नेहरू युवा केंद्र है, बहुत सारी जगह है जहाँ ऑर्गेनाइज की जा सकती है, लेकिन एक विजन नहीं है और कोई उनकी इंटेंसिटी नहीं है। गाजियाबाद की सबसे बड़ी समस्या डंपिंग ग्राउंड है। हाई राइज में तो यह किस तरीके से परिवर्तन कैसे होगा? जनता करे, जनता जनार्दन जो है मन बना रही है। जैसे खतौली में बनाया, ये आप केवल खतौली में ही क्यों कह रहे हैं? जो है ये तो सारी जीतने के ख्वाब देख रहे थे जो है। अब देखिए जो है क्या इन्होंने मैनपुरी में जो सितम ढाए हैं, कितनी बड़ी जीत हुई है मैनपुरी की, ऐसा नहीं है जो है। तो सभी जगह जो है, लेकिन जनता आजीज हो चुकी है और जनता निश्चित रूप से जो गठबंधन के पक्ष में निर्णय सुन। बड़े मंत्री नेता कैंपेन कर रहे हैं, खुद डिप्टी CM यहाँ पर मौजूद हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर चीज की, तो कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, जनता की अदालत में सब बराबर है, संतरी भी और मंत्री भी। खा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर BP त्यागी से हर्ष ENT हॉस्पिटल C43।